मीन राशि, अब आपका समय आया है अधूरे कामों को पूरा करने का। इस समय पे आपके सभी अधूरे काम जो होंगे वो पूरे होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि अगस्त 2024 में मीन राशि का या मीन लग्न वालों का गोचर किस प्रकार का चलने वाला है। तो मीन राशि या मीन लग्न वाले बृहस्पति जो आपके लग्न से हैं वो परिवार के घर में बैठे हैं, शुक्र की राशि है और मंगल के साथ वो आपके गोचर करेंगे। तो बृहस्पति लगन में बैठने से आपको लगन के स्वामी हैं और उसमें राहु बैठे हुए हैं, तो वो उसका प्रभाव कितना बढ़ाएंगे कि ग्रहों की जो अनुकूलता है वो आपके अनुकूल काफ़ी तक रहेगी, जिससे आपके जो भी अधूरे काम होंगे वो सभी पूरे होने की संभावना है। इस समय अगस्त में आपका बहुत अच्छा समय चलने वाला है कि ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे, जिससे आपके सभी अधूरे काम पूरे होने की पूरी संभावनाएं, बशर्ते आपको मेहनत तो करनी है। मेहनत से ही सारे काम होते हैं, तो आपको मेहनत के साथ करेंगे तो आपको ज़रूर ही जो भी अधूरे कार्य हैं वो सभी पूरे होने की संभावनाएं। और इसके साथ साथ एक योग और भी बनता है कि आपको नए संपर्कों से फ़ायदा मिलने वाला है। जो नए संपर्क आप बनेंगे आपके अभी फ़िलहाल में, वो आपको काफ़ी फ़ायदा देकर जाएंगे। तो नए संपर्कों से आपको फ़ायदा होगा क्योंकि राहु लगन में है और मीन राशि में, यानी बृहस्पति के घर में जब राहु है वो उसके प्रभाव को काफ़ी बढ़ा देंगे। साथ साथ शिक्षा का बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के घर में सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य आपकी शिक्षा को काफ़ी हद तक सही करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य और जैसे जिनको अगर शिक्षा में थोड़ी प्रॉब्लम आती भी है तो आप सूर्य को जल दे सकते होते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। क्योंकि एक तांबे का लोटा लेकर उसमें थोड़ी सी रोली डालेंगे और थोड़ा सा जल डालेंगे और सूर्य को देखते हुए आप उनको जल देंगे सूरज की तरफ को मुँह करके, लेकिन सुबह जल्दी देंगे। सूरज ज़्यादा धूप होने के बाद में सूर्य को जल देना सही नहीं रहता है, तो आपको सुबह सुबह जल्दी जल्दी देना होगा, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ है कि आपके जो केतु हैं वो सप्तम भाव में बैठेंगे, तो केतु सप्तम भाव में लगन में राहु बैठने से क्या होगा कि ना चाहते हुए भी आपको कहीं जाना पड़ सकता है। आप चाहेंगे नहीं फिर भी आपको कहीं जाना पड़ेगा, कोई यात्राएं करनी पड़ेंगी, कहीं पे जाना आना हो सकता है इस समय पे। और ख़ास करके आपको मर्यादा रहित व्यवहार से बचे रहें। मर्यादा से ही, मर्यादा के अनुसार ही आप चलें। मर्यादा के रहित, मर्यादा के खिलाफ आप कोई भी व्यवहार ऐसा ना करें, वो आपको काफ़ी नुकसान दे सकता होता है। मर्यादा के अनुसार आप चलते रहेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा रहने वाला है, क्योंकि छठे भाव में शुक्र और बुध दोनों सूर्य की राशि में बैठेंगे। ऐसे में काफ़ी हद तक आपको मर्यादा में ही रहना होगा, नहीं तो शुक्र दैत्यों के गुरु होते हैं, तो वो आपकी बुद्धि को ऐसा कर सकते हैं जिससे आपकी किसी से मनमुटाव या आपको अपमानजनित सामना करना पड़ सकता है। और सप्तम स्थान में भी केतु बैठे हुए हैं पति या पत्नी के घर में, तो उनसे भी आपके तनाव बढ़ सकते हैं काफ़ी हद तक। तो आप बहुत सोच समझ के इस समय पे करें, कोई व्यर्थ की बातें ज़्यादा ना करें, किसी से भी, बाहर वालों से भी कोई ऐसी ना करें। अगर कहीं ऐसी आपको लगता है कि ऐसी भूमिका बन रही है तो वहाँ से आप निकल आएँ। किसी से लड़ाई झगड़ा या टेंशन करने की अभी इस समय पे आपको फ़ायदा देने वाला नहीं है, क्योंकि 12वें स्थान में शनि आपके गोचर करेंगे। है तो कुंभ राशि में ही शनि महाराज, लेकिन वो आपके काफ़ी हद तक जो, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उसका फल जो होगा आपको वो गलत ही देने वाले होंगे। तो इसलिए आपको खास करके मतलब मर्यादाओं के अनुसार ही आपको सारे कार्य करने, किसी से कोई फालतू बातें नहीं करनी है इस समय पे, नहीं तो वो आपको नुकसान देने वाली होंगी। शिक्षा काफ़ी आपकी सही रहने वाली होगी। और अगर आपको थोड़ा सा ये लगता है कि कोई मेरे साथ भाई ऐसा ना हो, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई टेंशन है ना हो, तो इसके लिए आप सबसे अच्छा एक काम कर सकते हैं कि जो उड़द होते हैं, काले वाले उड़द जो होते हैं, उनको आप पानी में भिगो दीजिए। मतलब शाम को आप भिगो दीजिए और सुबह दूसरे दिन या शाम को आपको पक्षियों के लिए छत पे या कहीं पे भी जहाँ पे आपको पक्षी मिलते हैं वहाँ आप उनको भिगो के आप उन्हें डाल सकते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा रहेगा। या फिर आप जूते या चप्पल ब्लैक कलर के लेके किसी को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, महात्मा को, मंदिर में कहीं पर भी आप दे सकते होते हैं। लेकिन
आप जिसको देंगे उसके अनुसार ही देंगे। अगर वो कोई भी चीज़ क्या होती है, हम जो दान पुण्य करते हैं कुछ भी, अगर वो व्यक्ति सामने वाला उसको यूज नहीं करता है, वो इस्तेमाल नहीं करता है, तो उतना फल नहीं मिलता है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है मोटा, और आपने दे दिया कोई वस्त्र, जो भी कपड़ा इत्यादि आपने दिया, वो बहुत छोटा, तो वो उसके तो काम आएगा नहीं। अब वो क्या होगा, दुआ की बजाय आपको ये और कहेगा, अरे कैसा दे दिया, थोड़ा बड़ा देते तो मेरे काम आता। तो मतलब वही चीज़ है कि हम किसी को कुछ भी करते हैं वो उसके अनुसार करें, तो हमें उसका लाभ बहुत गुना बढ़ जाता है। नहीं तो हमें सिर्फ दान का ही फल मिलता है। अगर वो यूज करेगा, जैसे कभी कभी मैं बताता हूँ कि आप मंदिर में आसन दान कीजिए, उसका मतलब ये है कि अगर आप मंदिर में कहीं पर भी आसन दान करते हैं तो उस पर बैठ के पता नहीं कितने व्यक्ति पूजा करते हैं, तो हमें आगे तक उसका फल मिलता रहेगा। और वैसे तो दान करेंगे तो सिर्फ दान का ही फल मिलेगा, लेकिन अगर उस पर बैठ के जो जो पूजा करेगा उसका हमें 10% फल मिलता रहेगा हमेशा। आसन पर बैठ के कोई पूजा ही करेगा और तो कुछ करेगा नहीं। तो इसलिए आपको काफ़ी हद तक इस समय पे मीन राशि का बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। मैं इसी प्रकार की वीडियो आपको देता रहता हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।